आइए अब हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत इसके विस्तार के बारे में, यानी यह कितने बड़े भूभाग में फैला हुआ था। तो सबसे पहले हम इस सभ्यता के उत्तरी छोर, दक्षिणी छोर, पूर्वी छोर और पश्चिमी छोर के बारे में बात करेंगे। तो सबसे उत्तरी छोर मांदा नामक जगह को माना गया है, जो कि जम्मू कश्मीर के अंतर्गत अखनूर जिले में स्थित है। वहीं अगर दक्षिणी छोर की बात कर लेते हैं तो ये दाइमाबाद है। दाइमाबाद महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित है। वहीं अगर जो हम पूर्वी छोर की बात करते हैं तो पूर्वी छोर आलमगीरपुर को माना जाता है, और आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। वहीं अगर जो सबसे पश्चिमी छोर की बात करते हैं तो वो सुतका गेंडोर है, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। इस प्रकार इन पुरास्थलों के बीच की अगर हम दूरी देख लें एक बार, तो पूरब से पश्चिम यानी आलमगीरपुर से बलूचिस्तान यानी सुतका गेंडोर के बीच की दूरी की देखें तो ये लगभग 1600 किलोमीटर के आसपास आती है। जबकि उत्तर से दक्षिण की ओर दूरी देखते हैं यानी मांदा से लेकर के दाइमाबाद की दूरी देखें तो ये लगभग 1400 किलोमीटर के आसपास आती है। और कुल क्षेत्रफल की बात यदि कर लेते हैं तो ये लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। यही वजह है कि यह सभ्यता, इतने बड़े क्षेत्र के साथ यह सभ्यता अपने जमाने के सबसे बड़ी सभ्यता के रूप में चिन्हित है। अब बात करते हैं इसका स्वरूप कैसा था विस्तार का। तो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार का स्वरूप लगभग त्रिभुजाकार था, और अब तक इस सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत लगभग 1400 से अधिक पुरास्थलों की पहचान हो चुकी है, जिसमें 900 से अधिक पुरास्थल भारत के भूभाग में स्थित हैं, जबकि शेष पाकिस्तान में स्थित हैं। वहीं अगर जो हम बात कर लेते हैं कि इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता क्यों पड़ा, तो सिंधु घाटी सभ्यता होने के पीछे का वजह यही है कि इसके अधिकांश जो पुरास्थल हैं या तो सिंधु नदी के घाटी के किनारे स्थित हैं या फिर उनके सहायक नदियों के किनारे स्थित है। यही वजह है कि इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में प्रसिद्ध हुआ।